सोचो भगवान जब आपके हृदय में आएंगे तो क्या वो चाहेंगे कि आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, छल, कपट, द्वेष की भावना हो? और जब हमारे हृदय में ये सब रहता है ना तो भगवान हमारे हृदय में नहीं आते। पहले भगवान देखते हैं कि इसका भवन खाली है कि नहीं है, और जब देखते हैं कि नहीं नहीं इसका तो हाउसफुल चल रहा है, क्यों? कामी है, क्रोधी है, लोभी है, दूसरों का चारी चुगली करता रहता है, दिल में इसके बहुत सारा पाप भरा हुआ है, तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं हाउसफुल। कई जगह देखना जब पहले लिखे रहते हैं ये मकान किराए से देना है, और उसके बाद जब फुल हो जाता है कहते हैं अब बस अब यहाँ पर जगह खाली नहीं है, हाउसफुल। तो फिर उसके बाद कोई वहां नहीं आता है, देख के निकल जाएगा लेकिन आएगा नहीं। वैसे ही भगवान है, जब हमारे हृदय में कुछ नहीं होता, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती, तो भगवान कहते इसका हृदय मेरे लायक। और उसके अंदर भी भक्ति होनी चाहिए। केवल खाली हृदय में भी भगवान नहीं आएंगे। अब खाली कमरा है, साफ सफाई भी है, ठीक है, लेकिन सूना कमरा वहां कौन रहना चाहेगा? वही कमरा को जब बढ़िया से कोई सजा दे, मस्त बढ़िया सुंदर बेडशीट लगा दे, चारों तरफ बढ़िया और डीओ वगैरह, वो रूम स्प्रे वगैरह मार के गमका दे, तब लगता है अरे वाह बढ़िया कमरा है। वैसे ही खाली खंडहर में कौन रहेगा? तो भगवान भी पुरस्कृत करते हैं कि इसके हृदय में भक्ति है या नहीं। जब हमारे हृदय में भक्ति रहती है तब भगवान देखते हैं मेरी प्राण प्रिया भक्ति भी है, और उसको सजा करके भक्ति जब रखी हृदय को, तब तो भगवान का भी मन होता है कि एक बार इसके हृदय में मैं बैठ जाऊं। और जैसे ही भगवान आते हैं फिर उसके बाद बाहर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि जब भगवान आ जाते हैं तो ये सारे जो द्वंद्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, छल, कपट, द्वेष, ये सब ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। इसीलिए भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये कथा ऐसी सुना ही रहे थे कि उसी समय कहते हैं कि तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। तुलसी की सेवन करने से, तुलसी मैया के पूजन करने से, तुलसी में दीप दिखाने से, तुलसी मैया की परिक्रमा करने से, तुलसी में जल चढ़ाने का जो पुण्य होता है, वही पुण्य गौ माता की सेवा करने में होता है। और वो सब सेवा जो है भागवत की कथा श्रवण मात्र से आपको प्राप्त हो जाती है। शहरों में अब देखो गाय कहाँ रह गई ज्यादा सेवा करने के लिए, और है भी तो जगह नहीं है, भाई बांधेंगे कहाँ? खुदाई के लिए जगह नहीं है तो गौ माता कहाँ से रखेंगे? लेकिन सबका पुण्य आपको जो है भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सनकादि कह रहे हैं, नारद जी को सुना रहे हैं। और क्या कहते हैं? आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनदुःख भाजा। कितना बड़ा बड़ा गाली दे रहे हैं ये देवता लोग, मैं नहीं कह रहा। क्या कहते हैं? वो आदमी चांडाल है। कौन? जिसने जीवन में कभी एक बार भागवत की कथा स्वयं बैठकर नहीं सुनी। चांडाल वच्च खरवत गधा है। क्या है? ये सब गालियां हैं संस्कृत में, बड़ी प्यारी लगती है सुनने में तो, क्योंकि ये श्लोक ही ऐसे रहते हैं। चांडाल वच्च खरवत्व, कहते हैं वो चांडाल है, वो गधे के समान है, वो जीते हुए मुर्दे के समान है, जो व्यक्ति कभी जीवन में एक बार भागवत की कथा नहीं सुना। एवं बदंती देव समाज मुख्या, कहते हैं देव समाज ऐसा गाली देता है उसको, कहता है कि वो जीते जी मुर्दे के समान है, यहां तक कि अपनी माता को केवल कष्ट देने के लिए ही पैदा हुआ है, जिसने जीवन में एक बार भागवत की कथा पूर्ण रूप से नहीं सुनी। कहे कि महाराज ऐसी ही दिव्य कथा सुना ही रहे थे कि स्वकीयम यद भवेत् तेजः, स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधाति तिरोधाय प्रविष्टेयम श्रीमद्भागवतार्णवा। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो भगवान गए नहीं, अपितु सारा अपना दिव्य तेज इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित करके भगवान चले गए। बोलो भागवत भगवान की। इसीलिए ये भागवत केवल पोथी पुराण ही नहीं, अपितु साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन ही आपके सामने विराजमान है। ये 9 दिन में यही ख्याल रखना है कि ये कोई भागवत का खाली पुस्तक नहीं है,
ये पुस्तक ही नहीं है, ये उस तक जाने का मार्ग है। क्या है ये पुस्तक नहीं है, ये उस तक पहुंचाने वाला है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही आपके सामने बैठे हैं। जब भी आप कथा में आएंगे तो परमात्मा के सामने मस्तक झुका करके ही आना है। ये साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया बैठे हैं, यही सोच करके ही प्रणाम करना है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, ऐसे कथा चल रही थी। इतने में देखते हैं कि अचानक जो है एक देवी प्रकट हो गई और नाचने लग गई। प्रकट होकर के दो बालक थे, दोनों के दोनों प्रकट होकर के नाचने लगे। और क्या कह करके, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, ऐसे दिव्य भगवान का गुणगान करते हुए प्रकट हो गए। उसी समय सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदि तेषां भक्ति श्रोत्रोपनद्धः हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। सकल सबके बीच में देखते देखते भक्ति महारानी प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई तो कहा कि मैं कहाँ जाऊं? तो कहे कि भक्ति हरि भक्तों के हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। आगे कथा सुनाते हैं, कहते हैं नारद जी महाराज से सनकादि कि देखो सनकादि कहते हैं नारनीय कैसे कैसे पापी तर जाएंगे। बस यही कथा है, उसके बाद आज की कथा को विश्राम करेंगे और कल से कथा दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होकर के हरि इच्छा तक कथा कल होगी। तो 1 बजे के पहले पहले जो लोग आ जाते हैं ना, वो पक्के श्रोता है। क्या है? पक्के श्रोता वही होते हैं जो व्यास जी के बैठने के पहले बैठ जाए और उठने के बाद उठे। लगातार आपको बैठना है, भारी इधर उधर चल लिए हैं नरोत्तम जी, भारी दौड़ दौड़ कर काम किए हैं, अब बैठने हैं, आराम करना है 9 दिन। बोलो भागवत भगवान की। तो ऐसे भागवत की महिमा। आज भजन बहुत हो सकता है, लेकिन भजन में गवा नहीं रहा हूं। ऐसा मत सोच जनक महाराज जी भजन ही नहीं गा रहे, क्या बात। भजन में जानबूझ के नहीं गा रहा। भजन तो नित्य प्रति गाना है। अभी गाएंगे तो 12 बज जाएगा, सब यही हो जाऊँ सो जाओ। तो कौन मैं सुनाऊं कथा, बताओ है? कल से तो कथा सुनानी है, इसलिए भजन भी कल से चकाचक करेंगे जहां आवश्यक है वहां। क्योंकि 2 पद्धति है भागवत की, ध्यान रखिएगा। हम ये कथा कोई मनोरंजन के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, ध्यान रखना है। हमें कोई नाच नौटंकी ऐसा नहीं करना है। क्या किस लिए कथा हो रही है ये ध्यान रखना है। हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को भवसागर से पार करना है उनको। इसलिए कथा उसी लय में, उसी ताल में होनी चाहिए जिससे हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को जो है मुक्ति मिले और हमारा भी जीवन सवर जाए और हमें यहाँ पर रह करके बोर भी न लगे, पता चले झुंझाते ही रहे, ऐसा भी न हो। तो 2 पद्धति इसीलिए है कथा में। एक है व्यास पद्धति, उसको बोलते हैं केवल कथा। ये जो बीच बीच में संगीताचार्य भजन गाते हैं, ये सब कुछ नहीं, कोरी कथा 5-6 घंटे। तो फिर उस समय क्या होता था, लोग ऐसे ये व्यास पद्धति में ऐसा होता है। क्यों? देखो छोटे छोटे बच्चों को डॉक्टर लोग जब दवा देते थे ना पहले, तो दवा बहुत कड़वा रहता था। जैसे ही बच्चे के जीभ में लगे ऐसे हो जाता था। तो डॉक्टरों ने क्या किया कि बच्चा खाता नहीं है, उगल देता रहता था, तो ऐसे कर देते हैं। तो डॉक्टरों ने उसका उपाय निकाला। क्या? शहद। क्या निकाला? हनी, मधुरस उसको दिया। कहा एक काम करो, ये जो दवा दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा शहद लगाकर बढ़िया ऐसे चटा देना, तो बच्चा खाने लगता है। क्यों? क्योंकि मीठा हो गया। वही दवा कड़वा था, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा मधुरस मिलाए, हनी मिलाए, तो बढ़िया मीठा हो गया। तो बच्चा दवा भी खा गया और मुंह भी कड़वा नहीं हुआ। क्यों? मुंह भी मीठा मीठा और दवा असर भी किया, बच्चा ठीक हो गया। वही भागवत है। भागवत है कड़वा, कह दो, दवा के रूप में है। और दवा को केवल दवा लोगे तो हो सकता है कि कड़वा लग जाए, लेकिन उसके साथ में ये जो संगीत है, ये मधुरस का काम करता है। किसका काम करता है? मधुरस का। जैसे आलस आ रहा है, थोड़ा सा अलग अलग फील हो रहा है, तो बढ़िया बीच में भगवान का नाम ले लो, तो फिर से तरोताजा, फिर 1 घंटा सुनने के लिए तैयार।
तो इसीलिए ये शहद का काम करता है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं पता है, दवा दे ही नहीं रहे, खाली मधुरस पिया रहे। तो मीठा मीठा तो खूब लगता है, लेकिन जो रोग है वो नहीं मिट रहा है। अब देखना 3 घंटा कथा होता है टीवी वालों का, उसमें देखना 3 घंटे में 2 घंटा भजन ही भजन होता है। अब 1 घंटा में कौन सा भागवत कथा सुना लेंगे बताओ तो, कौन सा क्रम पूरा कर लेंगे? अरे भाई ये मधुरस इसलिए दिया गया ताकि दवा लिया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि दवा को छोड़ दो, ये मीठा लगता है बस इसी को हम पिएंगे, उससे ठीक थोड़ी हो जाओगे। वो खाली मुंह बस मीठा करेगा, लेकिन रोग जहां का तहां रहेगा। इसलिए हमें 9 दिनों तक व्यास विधि से तो श्रवण करना ही है, और साथ में नारद पद्धति से भी कथा को सुनना है। नारद पद्धति बोलते हैं जिसमें संगीत वादन रहे, वो नारद पद्धति है, और व्यास पद्धति केवल कथा। तो दोनों पद्धतियों के माध्यम से हम लोग श्रवण करते जाएंगे। कहते हैं कि कैसे कैसे पापी इस कथा को सुन करके तर जाते हैं। के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। तो सनकादियों ने कहा कि ये प्रश्न ही आपका गलत है। कहे क्यों? कहे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ध्यान देकर सुनना तब कल्याण होगा। सदा दुराचार रता विमार्गता, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, शक्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया हो, कभी एक भी पुण्य न किया हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा सुन नहीं पाया और कहीं मर गया, और उसके बाद कहीं उसके नाम से आपने अगर भागवत की कथा करा दी, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। पंचोग्र पापी जो होते हैं, पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये, ब्रह्मस्वपुष्टाभ्यभिचारकारिणः, शक्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे पंचोग्र पापी जो 5 प्रकार के महापाप है, पापी तो पापी होते हैं, लेकिन ये लोग महापापी होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन? कहे जो लोग मदिरा पान करते हैं, ये लोग पापी नहीं होते, महापापी होते हैं। क्या होते हैं? महापापी। ऐसे महापापियों का भी कल्याण करती है भागवत की कथा। देखो महात्म्य में ऐसा वर्णन है, ब्रह्म हत्या यदि धोखे से हो जाए या किसी को कोई मार दे, वो भी महापापी में आता है जो ब्रह्म हत्या करे। और तीसरा है सुवर्ण की चोरी, सोने का जो चोरी करते हैं। किसकी चोरी करते हैं? अरे जरा जोर से बोलो, किसकी चोरी? चाहे को फुल्ली रहे हैं, सोना का बात है, वो ऐसा थोड़ी कि आभूषण ही हो। एक यदि फुल्ली भी किसी ने किसी का चुरा लिया तो वो पापी नहीं है, वो क्या है? हाँ, महापापी है। तो ऐसे सुवर्ण की चोरी करने वाला भी महापापी, और गुरु स्त्री गमन करने वाला महापापी, और विश्वासघात करने वाला भी पापी नहीं महापापी होता है। किसी को विश्वास दिला दे, भैया आता है जब गरम खड़ा हो तुरंत हर बयान दे, अब पता चलो मेरे जाके मुकल मैं नहीं जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो वो पापी नहीं, महापापी जिन्हें मझधार में बेचारा छोड़ दिए। तो ऐसे लोगों का भी भागवत कल्याण करती है।